अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने सेनेट की गोल्डन जुबली इजलास से खिताब करते हुए तमाम सियासी क़यादत को पेशकश की है कि आएँ और तमाम सब लोग बैठकर पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किल सूरत हाल में है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म और इस वक्त अकलौती अपोजिशन के सरबरा साबिक वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने भी गैर मुतवक्के तौर पर इस पेशकश को कबूल कर लिया है और उन्होंने कहा है कि वो मुल्क की खातिर और जमहूरियत की खातिर वो किसी के साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र पर नज़र रखते हैं उनके लिए ये बयानात बहुत ही अजीब से हैं और उनको अभी तक इस पर यकीन नहीं आ रहा। ये अचानक बदलाव कैसे आया, तब्दीली कैसे आई, हुकूमत की तरफ से किस तरह पेशकश कर दी गई और आगे अपोजिशन ने भी इस पेशकश को कैसे कबूल कर लिया, क्योंकि माजी में ऐसा नहीं होता रहा था। माजी में होता यह था कि पाकिस्तान की जो इस वक्त अलाइड हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, वो इमरान खान को फितना कहती थी, साजिश कहती थी, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जिम्मेदार उसे गर्दानती थी और वो कहती थी कि जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता और जब तक उसे सियासी पस मंज़र से हटाया नहीं जाता उस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। लेकिन और उस पर अमली जामा पहनाने के लिए उस पर मुसलसल काम भी हो रहा था। अब तक 86 से ज़ायद इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात भी हो चुके थे और ये रोज़ाना 2-3 मुकदमात उन पर दर्ज भी किए जा रहे थे। उनका नातका बंद कर दिया गया था, उनको सियासी तौर पर उनका सांस लेना महाल कर दिया गया था और तवक्को की जा रही थी कि बहुत जल्द इमरान खान विल बी बिहाइंड द बार्स, वो जेल के अंदर होंगे और तमाम तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि वज़ीर आज़म साहब उन्हें मुज़ाकरात की बाकायदा पेशकश कर रहे हैं और वो कहते हैं आएँ और मिल बैठें और पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालें। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी देखें तो वो कहते थे कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं, मैं दहशतगर्दों के साथ बैठ सकता हूं, उनके साथ बातचीत कर सकता हूं, लेकिन मुल्क के चोरों के साथ मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा और उनके साथ बात नहीं करूंगा। यहां तक कि उन्होंने कहा कि उन्होंने उन पर जिन लोगों ने हमला किया, उन पर कातिलाना हमला किया, उनकी जान लेने की कोशिश की, वो उनको भी माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन्होंने मुल्क लूटा है उनको किसी सूरत भी माफ नहीं करेंगे। लेकिन ये रिसेंटली जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि वो किसी भी मुल्क की खातिर और जमहूरियत की खातिर किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आखिर इस सारी सूरत हाल के पीछे असल कहानी क्या है? जी, असल कहानी भी सामने आ गई। असल कहानी 2 सूरतों में सामने आई है। एक तो विद इन सेनेट, यानी सेनेट का यही जो गोल्डन जुबली इजलास हो रहा है, सेनेट के 50 साल मुकम्मल होने पर ये जो इजलास जारी है, कुछ इसमें सामने आया है और एक प्रेस रिलीज बाकायदा वजीर आजम ऑफिस से जारी की गई है। आमतौर पर जब आप कोई बयान देते हैं तो वो महज इत्तफाकिया भी हो सकता है या फिर बाज़-औक़ात किसी सवाल के जवाब में भी वो कहा जा सकता है और उसके सियाक़ व सबाक़ को ढूंढना और जाहिर करना लाजमी होता है, समझना लाजमी होता है। लेकिन जब आप प्रेस रिलीज जारी करते हैं तो वो ख़ास तौर पर आपका एक सोचा समझा मौक़िफ़ होता है, उसे इत्तफाकी हादसा, इत्तफाकी बात करार नहीं दी जा सकती। ये अचानक अपोजिशन को साथ बिठाने का कॉन्सेप्ट, तसव्वुर और ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सबसे पहले हम वज़ीर आज़म ऑफिस जाते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है और उस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एटमी प्रोग्राम कौमी असासा है और इस पर किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ये भी कहा गया है कि हमारा जौहरी प्रोग्राम गैर मुतज़लज़ल कौमी इत्तफ़ाक़ राय का मज़हर और किसी भी ख़तरे से दिफा के लिए है। शहबाज शरीफ, यानी बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब छोटे मामलात होते हैं तो उसके लिए आप किसी दफ्तर खारजा के तर्जमान से, किसी सेक्रेटरी खारजा से आप बयान दिलवा देते हैं, या इवन बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं तो आपका वज़ीर खारजा आकर बयान देता है, कोई और हुकूमती तर्जमान बाज़-औक़ात बयान दे देता है, या सेकंड लेयर क़यादत आकर कोई बयान देती है।
तो उससे उसकी अहमियत का अंदाजा होता है। लेकिन यहां पर वजीर आजम पाकिस्तान खुद अपने ऑफिस से और अपने नाम से, हुकूमती तर्जुमान के हैसियत से भी नहीं बल्कि अपने नाम से, वजीर आजम की हैसियत से वो बयान बाकायदा जारी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि एटमी और जौहरी प्रोग्राम पर किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा यहां पर सूरत हाल रखें, इसको मजीद क्लियर जो हम होते हैं वो फिर सेनेट में वापस आ जाते हैं। सेनेट में आकर वजीर खजाना इसहाक डार ने बाकायदा एक बयान जारी किया है और वो कहते हैं कि एटमी मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा। किसी को यह बताने का हक नहीं है कि कितने मिसाइल और कौन से हथियार तैयार कर रहे हैं। ये सेनेट में आकर उन्होंने बयान दिया है। देखें, जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें भी उसकी आप जिम्मेदारी से और उसकी अहमियत का अंदाजा कर सकते हैं कि बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हुई और बयान जारी हुआ। और इस तरीके से जो वजीर खजाना ने आकर बात की है तो वो भी किसी आम चौराहे पर किसी सहाफी से गुफ्तगू करते हुए किसी टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने बात नहीं की, बल्कि ऑफिशियल जगह पर सेनेट जो सबसे बड़ा हाउस है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें आकर वो बाकायदा बयान जारी करते हैं कि किसी को हक बताने का हक नहीं है कि ये मिसाइल हम कितने रेंज तक तैयार कर सकते हैं। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि IMF प्रोग्राम में ताखीर की वजह जौहरी सलाहियत या चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर कोई दबाव है, उनसे यह सवाल किया गया। तो उस पर उन्होंने कहा जी किसी को हक नहीं है कि वो हमें बताए, डिक्टेट करे कि आप अपना जो जौहरी प्रोग्राम है वो किस हद तक जारी रख सकते हैं या आपके जो मिसाइल हैं वो आप किस रेंज में बनाएंगे, बड़ी रेंज के बनाएंगे या छोटी रेंज के बनाएंगे। जी, आज से कुछ अरसा पहले आपको याद होगा कि 7 महीने पहले इमरान खान साहब ने एक समी इब्राहिम साहब को इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जिस अंदाज में ये हुकूमत चल रही है ये दिवालियापन की तरफ जा रही है और पाकिस्तान अगर दिवालिया हो गया या दिवालिया होने के करीब हो गया तो फिर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं रहेगा। जो हमें बेल आउट करेंगे, जो हमें पैसे देंगे उस वक्त, वो हमसे बहुत कुछ बनवाएंगे और हमारे पास देने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है और वो हमारा एटमी प्रोग्राम है। उस वक्त हमारे एटमी प्रोग्राम को रोल बैक कराया जाएगा या ख़त्म कराया जाएगा। जब इमरान खान साहब ने आज से 7 माह पहले ये बयान दिया तो पूरे मुल्क में एक शोर मचा था और ख़ास तौर पर हुकूमत ने इसे गद्दारी करार दिया था। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी की जा रही है, बयान देकर गद्दारी की जा रही है। लेकिन अब सिर्फ 9 महीने बाद ही उस टोटल नई हुकूमत के आने के तकरीबन जनाब 1 साल के बाद अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान दिवालिया तकरीबन हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। और दूसरी तरफ जो IMF से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं गुज़श्ता 2 महीने से हो रहे हैं, उस पर रोज़ाना खुशखबरी दी जाती है कि कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा इस 1 हफ्ते में ये मामला तय पा जाएंगे, लेकिन वो तय नहीं पा रहे। अब जो बिल्ली थैले से बाहर आई है तो पता चला है कि IMF ने बाकायदा मुतालबा कर दिया है कि अपने एटमी जो प्रोग्राम है और ख़ास तौर पर जो एटमी मिसाइल हैं उनकी रेंज को कम किया जाए। ये मुतालबा आगाज़ है पाकिस्तान के एटमी मामलात को, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने का। और ये ऐसी सूरत में किया जा रहा है कि जब आपके सर पर आपसे 17 गुना बड़ा ताकतवर मुल्क भारत मौजूद है जिसने कभी भी आपको दिल से कबूल नहीं किया है और आपकी जो वाहिद डिटेंडेंस है और वो जो आपके पास जो जौहरी सलाहियत है जिसकी वजह से आप अपने इस खित्ते में सरवाइव कर रहे हैं वो आपसे वापस लेने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान किस साइड पर जा रहा है, पाकिस्तान का कहां कहां तमाशा बन रहा है और पाकिस्तान का कहां कहां सौदा किया जा रहा है। ये नई हुकूमत आने के बाद किन किन चैलेंजेस से पाकिस्तान को दरपेश हैं। और अब आपको समझ आती है कि एकदम जो वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को पुकारा और उन्होंने कहा है कि आए बहुत मुश्किल वक्त है, मिल बैठकर फैसले करें क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक सूरत हाल में है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी एकदम तमाम मामलात को पीछे छोड़ दिया और उन्होंने कहा है कि मैं अब किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। इसमें उन्होंने डाकू चोर किसी की शर्त नहीं रखी क्योंकि लगता ऐसे है कि पाकिस्तान पर वाकई इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त है। पाकिस्तान की बका के मामलात हैं, पाकिस्तान की सर्वाइवल का मामला है और वाकई ज़रूरी है
कि इस वक्त पाकिस्तान का सोचा जाए, मुल्क का सोचा जाए। अगर मुल्क होगा तो सियासत हो सकेगी, अगर ये मुल्क ही नहीं होगा तो यहाँ पर कोई सियासत भी नहीं हो सकेगी, ना इंतखाबात जल्दी होंगे, देर से होंगे, और ना ही यहाँ कोई हुकूमत बनाई जा सकेगी। मैं सिर्फ इसी एक सवाल पर और इस नाजुक सूरत हाल पर अपने सामीन और कारीन को छोड़े हुए जा रहा हूँ और दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि आप बताएं पाकिस्तान किस साइड पर जा रहा है। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंतहाई छोटे से वक्फे के बाद।